वो once bitten twice shy वाली बात होती है. You stayed single for a long time. Was it intentionally or you didn't find anyone? Didn't find anyone. सच बोलना जरूरी है. मैं कहाँ पूछ लेगी ना see. But now माशाल्लाह when you did find someone, तो मुझे तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई होती हैं लाइफ में. पहले आप हर चीज़ को एक अलग नज़र से देख रहे होते थे. So what made you say yes? क्या क्या बोलूँ. He's an amazing person. Amazing person. और वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि अंजला का बहुत अच्छा दोस्त है. तो Was it important for you? Yes, very much. क्योंकि I told you ना अंजला का माँ और बाप मैं हूँ. तो मुझे उसको हर तरह से कंफर्ट रखना है. उसको ऐसा कंफर्ट देना है अपने घर में कि वो मेरे घर में आए तो उसको यूँ लगे कि वो एक स्टेप डैड घूम रहा है जो मुंह सड़ा के घूम रहा है घर के अंदर और पता नहीं मैं आ भी सकती हूँ नहीं. वो नहीं चाहिए था. तो ऐसे तो बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं शादी कर सकती थी और ऐसी बकवास लाइफ जी सकती थी. फिर वो भी होता है ना, वो उस चीज़ को अपनाते नहीं है. उनको होता है तो किसी और की औलाद को होल हार्टेडली अपनाना ही एक बहुत बड़ी बात है. तो वो उस शख्स के अंदर मुझे देखा. और उनके बच्चे हैं. उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से. और वो बहुत 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 क्यूट है. हसीन बच्चे, बहुत प्यारे, जान है मेरी. और वो सब घर आते हैं, हम सब लूडो खेलते हैं. सीक्वेंस खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं. और बस हमारे घर में शाम जो है वो जब मैं और वो दोनों ऑफिस से आ जाते हैं, अपने ऑफिस से, मैं अपने काम से, तो बच्चे आ जाते हैं. फिर हम बैठ के फुल गेम शेम खेलते हैं, बातें करते हैं. तो एक अच्छा बात है जिंदगी में प्रायोरिटाइज करना. फिर आपको होता है कि यार अच्छा. अब लेट्स टॉक अबाउट दी मदरहुड. हो गया, हमने वाइफ को भी डिस्कवर किया थोड़ा सा. लेट्स टॉक अबाउट द रियल यू, द वन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. जो लड़की जब कैमरे पे आती थी तो वाकई पाकिस्तान की धड़कनें रुक जाती थी. चवेरिया ड्रामा आ गया जी. ओ हो. और उस टाइम पे काम करना. एंड यू वर्क विद द बेस्ट. मतलब भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह. यस आई डिड. हुमायूं सईद की वो पहली मूछें मुझे याद है आपके ड्रामे किए हुए ना. ऑल दैट. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई एक आपको इश्क होता है कि अपने आप से. व्हाट एज डिड यू डिस्कवर कि अच्छा हाँ यार मेरे में अदाकारी का कीड़ा है? बचपन से बहुत जोर से माधुरी दीक्षित बनना था. उफ, रेखा, शदीद लव. सिर्फ उनकी फिल्म्स देखी बहुत सारी. पागल थी मैं. और वो कहते हैं ना कि घर का वो बच्चा होता है जिससे किसी को कोई होप नहीं होती. कि ये पढ़ लेगी या कुछ कर लेगी, ये कुछ नहीं कर सकती, इसकी तो शादी कर दो बस. तो जैसे आपने कहा ना शादी, मैंने कहा मेरी चॉइस थी. तो उसमें 2 चीज़ें थी कि हम गए एक्सप्रेस चैलेंज पे और वहाँ हम सेलेक्ट हो गए. तो पेरेंट्स ने कहा बेटा शादी करके मियाँ बीवी जाओगे इंडस्ट्री में तो अलाउड, वरना नहीं जाने देंगे. अच्छा, ये कंडीशन थी. तो इसलिए भी हमने बहुत जल्दी शादी की क्योंकि हमें इंडस्ट्री में आना था, कुछ बनना था, कमाना था और अपना नाम बनाना था. So he went his way. That explains a lot. All right. And I went my way. तो मुझे एक्टिंग करनी थी और मुझे बहुत शौक था सीखने का. तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया. पता नहीं कैसे अल्लाह मियां ने मुझे वो पाथ दिया कि मैं अक्सर जो नई बच्चियां आई हुई होती हैं उनको देख के कहती हूँ अल्लाह इनको भी मिलता हो तो कितना अच्छा लगता है. इतने अच्छे फेसेस और उनके अंदर सीखने की चाह भी है. बट आई थिंक अब वो वाले बहुत अच्छे डायरेक्टर्स नहीं मिले जो हमें मिले. पीटीवी डायरेक्टर्स, 3 कैमरा वर्क, फुट वर्क अलग चल रहा है. आपको पता है आंखें चलानी है और बहुत एक्सप्रेशंस देने हैं. तो वो सब वहाँ से मिला, वो आया. लेकिन अभी पता है बहुत मजा आया, मैं आपको बताती हूँ. सो जब मैं मेरी जिंदगी ये करने गई, बाय द कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, दैट्स डूइंग वंडर्स नाउ. तो मैंने मुसद्दिक से बोला, मैंने कहा लिसन मुसद्दिक, आई एम कमिंग फ्रॉम पीटीवी एंड आई हैव ट्रिलियंट एक्सप्रेशंस ऑन माय फेस, यू नीड टू कंट्रोल. पता है कि मुसद्दिक की अच्छी बात है. एक तो नदीम बेग वाला कहते ट्रिकल डाउन इफेक्ट है एंड ही इज मेड हिज ओन मार्क. I think the boy has something. Oh my God, what a wonderful director he is. एक्टर फारिग है मगर डायरेक्टर नहीं ऐसे नहीं बोलना. नहीं मुझे तो बहुत पसंद है. नहीं एक्टर भी अच्छा है. आई थिंक ही इज अ गुड लुकिंग किड एंड ही हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट. बहुत टैलेंट है और बहुत सोच के काम करते हैं. मतलब जब पहला एपिसोड आया तो आई वाज लाइक मैंने ये नहीं सोचा था. मैंने नहीं सोचा था कि ये प्रोडक्ट निकलने वाली है. तो ब्रिलियंट, अमेजिंग. एंड हानिया स्वीट हार्ट, बिलाल amazing. MashaAllah. All the kids. Both. I think ये generation they are so
वेल अवेयर कि भाई, बिकॉज हमारे साथ पता है क्या हुआ था, जिस तरह हम लोग एक्टिंग के ऊपर ही इतना थे कि यार हम लोग बिजनेस साइड को नहीं देखते थे। हम लोग कहते थे कि भाई नहीं, हम तो फनकार दाद दा भुखा होता है कि जी दाद मिल रही। नहीं, ये जनरेशन अपने राइट्स, अपनी पोटेंशियल और अपनी मार्केट सब पता है, को अंडरस्टैंड करती है। बिल्कुल। उनको पता है कि भाईजान मैं एक ड्रामा करूंगी ना, मुझे पता है कि मेरे पास हर राइट्स होनी चाहिए, मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, मेरे पास कॉर्पोरेट होना चाहिए। मतलब दे आर वेरी सॉर्टेड इन दैट हम वे। तो अपना सामान उठा के पहुंच जाते सेट पे हाँ, जितने पैसे मिले बस ये डील हो गया, खत्म। अब हमें नहीं पता स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। मैं 1.5 साल में अपनी वार्डरोब पे चलता रहूंगा। मतलब कोई चक्कर ही नहीं था भाईजान, मजदूर। बट तो ये जनरेशन इज वेरी वेल सॉर्टेड इन दैट वे। आई लव इट, बहुत बहुत अच्छी बात है। हैविंग सेड दैट, राइटिंग मुझे लगता है हमारी इस चीज़ में सफ़र करती है कि वो वाले जो हम लोग ड्रामे पहले लिखते थे और जो डेप्थ आती थी कैरेक्टर की, बहुत कम अब आपको नज़र आता है कि कोई ऐसा ड्रामा आया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि नंबर्स और वो सारी चीज़ें आ रही हैं, मगर ये मतलब नंबर्स तो मतलब चाहत भाई भी ले रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ द वन थिंग यू सी कि हाँ यार इस चीज़ में हम लोग आगे नहीं गए, इस चीज़ में हम पीछे आए हैं? आपने सही कहा, राइटिंग में हम अभी भी थोड़े से पीछे हैं, लेकिन जब आप दूसरी तरफ कंटेंट देखें, जैसे चुड़ैल्स एंड ऑल दोस कंटेंट्स, अब मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया। इट्स लाइक दैट मीन्स हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम लिख नहीं रहे। मे बी चैनल्स का कोई प्रॉब्लम है, शायद जो चैनल्स पे हेड बैठे हैं वो एक्सेप्टेंस उनके अंदर नहीं है कि वो कुछ डिफरेंट ले लें हमसे, मार्केट से। और आप देखें ना, 4 ही प्रोड्यूसर्स हैं एटलीस्ट कराची में, 4 ही प्रोड्यूसर्स हैं जो बिग नेम्स हैं। हर चैनल का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। एग्जैक्टली, और वो ही 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और वो ही एक रन ऑफ द मिल चल रहा है जिसको डिफरेंट शेप एंड साइजेस दे दिया आपने। कोई 100 एपिसोड है, कोई 26 है, कोई 200 है, मगर एक ही चीज़ है, बात वही सास बहू मियाँ बीवी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बच्चे, सौतेले, सगे, बस यही है। ये 5 बातें हैं जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का कंटेंट बेस करता है, विच इज़ रॉन्ग। और बहुत कुछ हो रहा है। और फिर उनका ये भी मानना है कि भाई ये व्यूज आ रहे हैं, क्या सिर्फ मतलब व्यूज के लिए ही हम जिंदा हैं? क्या कुछ और नहीं? मेरे तो मिलियन व्यूज नहीं है अभी तक, फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, आई डोंट केयर, यू नो। मगर कंटेंट तो दे रहे हैं ना आप कुछ अलग तो कर रहे हैं, आप कुछ नया तो कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा, कुछ नया नहीं भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट पुराना तो नहीं छाप रहे। हम तो वही पुराना ही छापे जा रहे हैं, एक चीज। जैसे अभी दुनियापुर आया, दुनियापुर वाज डिफरेंट। एक आपने एक्शन देखिए, एक नाम है जो आपको याद है, काबली पुलाव वाज डिफरेंट। मतलब इट वाज लाइक हैं ये मतलब आपके 2 सालों में 2 नाम 4 नाम मैक्सिमम। आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। हाँ, मतलब वो ज्यादा होना चाहिए था। वेब सीरीज आप अभी तक हमने इतने अच्छे बना ही नहीं रहे हैं, बेचारे 3-4 ही बनते हैं जो हमने देख लिए। उसके अलावा क्या है जो आप कहेंगे यार वो फलानी वेब सीरीज बहुत अच्छी थी? बिकॉज राइटर्स नहीं है, एक्टर्स आर रेडी टू वर्क, लाइक आई एम रेडी टू वर्क, गिव मी जॉब, गिव मी गुड जॉब, आई एम रेडी, यू रेडी। मगर हमें कुछ अलग मिल ही नहीं रहा, हम अम्मी बन गए, हुमायूं अभी तक हीरो आ रहे, हम अम्मी बन गए, क्या करें? मगर अगर आप इंडिया में देखें तो वही हमारी एज की सारी आंटियां जो है वो उनको कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। क्या काट दोगे ये? नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग,